आदाब। आप देख रहे हैं नई फिक्र न्यूज़। एनएफ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बदलो बिहार न्याय यात्रा 11 दिनों तक लगातार पैदल चलकर आज पटना पहुंची। माले के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि पूरे बिहार में 2 दर्जन से ज़्यादा स्थानों पर 5000 पदयात्री हर दिन 500 किलोमीटर पैदल चल रहे थे। 16 अक्टूबर को नवादा के कृष्णा नगर से ये पद यात्रा शुरू हुई थी, जो लगातार 11 दिनों तक पैदल चलते हुए 250 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए पटना पहुंची है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बदलो बिहार जन आंदोलन का नारा बन चुका है। लोग नीतीश बाबू के झूठ और फरेब से उब चुके हैं। अब वो बिहार में बदलाव चाहते हैं। बच्चे बिहार में स्कूल की मांग कर रहे हैं तो नौजवान रोजगार चाहता है, लेकिन भाजपा के नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह त्रिशूल बांटने की बात कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा और बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा पूरे राज्य में उन्माद व उत्पाद भड़काना चाहती है। भाजपा की यात्रा संविधान व भारत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बिहार की जागरूक जनता भाजपाइयों की साजिश को नाकाम कर दिया है। 27 अक्टूबर को पटना के मिलर स्कूल में बिहार न्याय सम्मेलन होगा, जिसमें सभी पदयात्री भाग लेंगे। आइए कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने जो कहा सुनते हैं। आज हाईकोर्ट के पास बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ उसका समापन हुआ और कल मिलर स्कूल मैदान में एक बड़े सम्मेलन में हम लोग मिलेंगे। दरअसल यात्रा पूरे बिहार में कम से कम 2 दर्जन यात्रा निकली थी और हर रोज़ करीब 5000 पदयात्री चल रहे थे और 500 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे बिहार में। तो अभी तमाम पद यात्राओं का समापन पटना में मिलर स्कूल मैदान में होगा, जहां पदयात्री आएंगे और पदयात्रियों के साथ साथ अन्य तमाम इस यात्रा के साथ जुड़े हुए लोग सब रहेंगे। तो यात्रा में हमने बिहार के हर तबके के लोगों से बातचीत की, हर पीड़ित परिवारों से मिलने की हमने कोशिश की। कृष्णा नगर जहाँ से हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत की थी, वहाँ दलितों पर आपको पता है बहुत बड़ा दलितों के साथ हिंसा हुई, जहाँ 34 घर जला दिए गए और अगर रात का समय होता, बिल्कुल लोग अगर सोए हुए स्थिति में होते तो बहुत बड़ा एक जनसंहार हो गया रहता। इस तरीके के दलितों के खिलाफ हिंसा नवादा में, गया में हम देखें कि एकदम हर रोज़ ऐसी हिंसा की घटना घट रही है और इस हिंसा के पीछे एक बहुत बड़ी जो साजिश है कि ज़मीन से दलितों को, गरीबों को बेदखल करना। तो इस बेदखली के खिलाफ लोगों में आशंका है और हमने इसीलिए यात्रा से मांग उठाई कि भूमि सर्वे पर तब तक रोक रहे जब तक गरीबों को, भूमिहीनों को ज़मीन का पर्चा न मिल जाए। और जो नीतीश ने कहा था कि हर भूमिहीन को हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, वो ज़मीन नहीं। इसी तरह हमने देखा कि जो 2 लाख रुपए देने की बात थी बिहार के तमाम महागरीब परिवारों को, अभी तक तो 1 लाख परिवार को भी नहीं मिल पाया। और शायद नीतीश जी यही सोच रहे हैं कि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, लोग भूल जाएंगे और मुद्दा चला आएगा और ये भी 15 लाख की तरह मोदी जी के एक जुमला बन के रह जाएगा। लेकिन हमने देखा कि बिहार के लोग जागरूक हैं, सजग हैं और लोगों को इस बात की याद है और इसके लिए लोग लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा, हमने देखा कि स्मार्ट मीटर पूरे बिहार में इसके खिलाफ भारी आक्रोश है, क्योंकि ये जो लोगों के साथ अन्याय है और बहुत तेज़ी से भागने वाला मीटर है। लोग कह रहे हैं कि जो महीने का बिल होता था वो अब हफ्ते 10 दिन में उतने पैसे चले जा रहे हैं। तो गरीबों के साथ ये बड़ा अन्याय है। 6000 से नीचे कमाने वाले 95 लाख परिवार और उनके ऊपर अगर 1000 रुपये का गैस सिलेंडर और 1000 का बिजली बिल थोप दिया जाए तो जनता के लिए तो जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए हमारी जो मांग है वो स्मार्ट मीटर पर रोक लगे
और पंजाब और दिल्ली के तर्ज पर बिहार के गरीबों को भी 200 यूनिट बिजली फ्री मिले और बिहार के किसानों को भी 200 यूनिट बिजली फ्री मिले। तो इसके साथ साथ हमने बिहार देखा कि बिहार में बहुत इस समय आंदोलन चल रहे हैं, लगभग सभी तबके के लोग सड़क पर है, आंदोलन में है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कुछ सुनती ही नहीं। महिलाओं की बात करें तो रसोईया, आशा, ममता, अभी आंगनबाड़ी, जीविका बहन, सब के सब परेशान हैं, सब के सब दुखी हैं, सरकार से नाराज हैं और जो उनकी बुनियादी मांगे हैं, अब 1,500 रुपये जीविका कैडर को मिलता था, अब 1,500 भी देने से सरकार इनकार कर रही है। 1,650 रुपये रसोईया को मिलता है, 2,500 देने का वादा था, एग्रीमेंट हुआ था आशा के साथ, उस एग्रीमेंट पर भी सरकार अमल नहीं कर रही है। तो हर तबके को सड़क पर ला करके सरकार ने खड़ा कर दिया। छोटे छोटे दुकानदार, फुटपाथ दुकानदार, राशन डीलर, सब। हम जहानाबाद में थे तो वहाँ एम्बुलेंस ड्राइवर कह रहे कि पिछले 3 महीने 4 महीने से वेतन नहीं मिला। तो हर मजदूरों का तबका, हर स्कीम वर्कर, सब परेशान है। इस यात्रा में स्कूल के बच्चों ने भी हम लोगों से मुलाकात की, कहीं क्लास 8 के छात्र, कहीं क्लास 9 की छात्रा, और हमने देखा कि छात्रों में इस सवाल पर भारी बेचैनी है और आक्रोश है कि भाई पूरे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको नीतीश जी ने चौपट कर दिया। सरकारी स्कूल को बर्बाद कर दिया और प्राइवेट स्कूल से प्राइवेट को बढ़ा दिया जा रहा है। तो प्राइवेट अगर हो जाए पूरी शिक्षा व्यवस्था तो गरीब के लिए तो शिक्षा मिलना मुश्किल हो जाएगा। पूरा हेल्थ केयर सिस्टम अगर प्राइवेट हो जाए तो गरीब के लिए क्या है। इसलिए सरकारी स्कूल और सरकारी हेल्थ सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट से लेकर के सरकारी सारे अस्पताल ठीक से चले, ये लोगों की आकांक्षा है। और इसीलिए हमने ये महसूस किया कि बिहार में जो इस समय बदलाव की मांग गांव-गांव से उठ रही है, वो बदलाव, एक तो नीतीश जी से लोग थक गए हैं, उब गए हैं, 20 साल से सत्ता में है और जो कुछ भी कहते थे अब उल्टा, शराबबंदी की बात करते थे और अब जहरीली शराब से 70 लोग मर रहे हैं, बाकी लोगों की आँख की रोशनी जा रही है, लीवर किडनी खत्म हो रहा है और एक भी शराब माफिया आज तक जेल में नहीं गया। तो नीतीश जी के जो झूठ, वादा खिलाफी, इससे तो बिहार अब उब चुका है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बदलाव का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि एक सरकार बदल जाए, लोगों को अपना हक चाहिए, हर तबके को न्याय की उम्मीद है, न्याय के लिए। तो इसलिए हमने नाम भी दिया था बदलो बिहार न्याय यात्रा, बदलाव की उम्मीद और न्याय के लिए लोगों का संघर्ष, इसको आगे बढ़ाने के लिए। और इसी दौर में हमने देखा कि जब लोग हमारी यात्रा में जुड़ रहे थे, समर्थन दे रहे थे, उसी दौर में भारतीय जनता पार्टी, सामने झारखंड का चुनाव है, बिहार में भी कुछ उपचुनाव है, तो पूरे बिहार में अपना जो बहुत संकीर्ण एजेंडा है, नफरत का, हिंसा का, दंगा फसाद का, वो थोपना चाहती है बिहार का। बिहार के बच्चे स्कूल की बात कर रहे हैं और गिरिराज सिंह चल रहा है त्रिशूल लेकर के त्रिशूल बांट रहे हैं। बिहार में बांग्लादेशी बोल रहे हैं। बांग्लादेश की सीमा पर तो सीमा सुरक्षा बल तैनात है, सीमा सुरक्षा बल केंद्र सरकार के मार्फत काम करती है। तो अगर देश की सीमा पार करके किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से कहीं गैर कानूनी ढंग से कोई घुसपैठ अगर हो रहा है तो सबसे पहले तो केंद्र सरकार की नाकामी है, मोदी जी की नाकामी है, अमित शाह की नाकामी है। इस पर गिरिराज सिंह को जवाब देना चाहिए। उल्टे वो आरोप लगा रहे हैं, आदमशुमारी हुई नहीं 2011 के बाद, 2021 का सेंसस रुका हुआ है, गिनती नहीं हो रही है और कुछ भी बोला जा रहा है कि फला की किसकी आबादी बढ़ गई है, किसकी आबादी फैल रही है। तो ये सब कुछ बिहार को गुमराह करने के लिए, बिगाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए भाजपा की साजिश है। और हमें लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं, कहीं से भी भाजपा के इस एजेंडे को जनता का कोई समर्थन नहीं है, जनता इसको ठुकरा रही है, खारिज कर रही है। यूपी में ही भाजपा का नफरत का एजेंडा अब नहीं चल पा रहा है, तो बिहार में बिल्कुल नहीं चलेगा और आने वाले दिन में बिहार मुकम्मल बदलाव की दिशा में आगे बढ़ेगा। कल सम्मेलन से हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे और ये बदलो बिहार जो एक हमारी यात्रा का नाम था, अब हम देख रहे हैं कि बदलो बिहार एक जन आंदोलन का नारा बनते जा रहा है। यात्रा का जो शीर्षक था, नाम था,
वो एक जन आंदोलन का नारा बन रहा है, लोगों की आकांक्षा है और अब इस जन आंदोलन को संगठित करने में माले के पूरे लोग लग जाएंगे। ये यात्रा हमारी पहल पर हुई, लेकिन यात्रा बिहार की थी, बिहार की जनता की थी और जनता के हर तबके का अपार समर्थन मिला, सहयोग मिला और इसी जन सहयोग से यात्रा चली है और हमें लगता है कि आगे भी इसी जन समर्थन और जन सहयोग के बल पर इस मुहिम को हम लोग आगे चलाते जाएंगे। बदलो बिहार यात्रा से सर अभी जनता का जो भी समर्थन मिला हो, आप इतने दिन से घूम रहे हो, क्या लग रहा है कि जो आपके सामने सवाल आए हैं जनता के, शराबबंदी, स्मार्ट मीटर, इसमें लग रहा है कि इतने दिनों से विपक्ष भी बोल रहे हैं सरकार पे तो कोई जो ही नहीं रही देगा, क्या करेंगे इसके लिए? बात एक ही है, अगर सरकार बिल्कुल नहीं सुनती और जनता की आवाज़ कुछ और है तो सरकार बदल जाती है। ये तो नीतीश जी की सरकार को शायद जाना है और इसीलिए जनता की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन जनता की उम्मीद है, भरोसा है, माले पर भी है, इंडिया गठबंधन पर भी है कि सरकार अगर बदल जाए, कम से कम नई सरकार जो बने उसमें नीतियाँ बदल जाए, दिशा बदले, तो जनता बदलाव के लिए संघर्ष कर रही है। इस सरकार से नहीं होगा तो आने वाली सरकार इस बदलाव को अंजाम देगा। ये एक्सपेरिमेंट कब तक चलेगा? लोग भी परेशान हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। लोग देखिए, लोग परेशान होते हैं तो लोग परेशानी के खिलाफ लड़ते हैं। लोकतंत्र में यही तो बात होनी चाहिए कि जनता की बात को सरकार सुने। जनता से वोट लेकर के कोई सरकार बनती है और उसके बाद चुनाव के बाद जनता से कोई लेना देना नहीं। इस समय बिहार की सरकार पूरी तरह से जनता से कटी हुई सरकार, पूरी तरह से। नहीं तो आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि नदियों का तटबंध टूट रहा है, उत्तर बिहार डूब रहा है और उस समय जो शासक दल है, जो मुख्यमंत्री है, उनकी उपस्थिति में वो बैठ करके एक साल बाद में जो चुनाव आने वाला है उस चुनाव के लिए अभी मंथन करें। इस समय जनता परेशान है और वो 225 सीट कैसे जीतेंगे उसके लिए तैयारी करें। जिस समय बिहार स्कूल की बात करें, एक दूसरा जो शासक दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी दिल्ली में भी सरकार है, वो स्कूल छोड़ करके त्रिशूल की बात करें। तो पूरी तरह से जनता से कटे हुए लोग, जनता से कटी हुई सरकार, और इसलिए हमें लगता है कि जनता तो आंदोलन के रास्ते पर है और हम लोग इस आंदोलन को तेज करेंगे। अगर आंदोलन के रास्ते पे तो 4 उपचुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा क्या? मुझे तो लगता है उपचुनाव, देखिए जो डबल इंजन की सरकार से लोग त्रस्त है इस समय, तो निश्चित तौर पर जनता इस चुनाव का भी इस्तेमाल, उपचुनाव का भी इस्तेमाल अपनी नाराजगी को प्रकट करने के लिए और इन डबल इंजन सरकार को सबक सिखाने के लिए करेगी, मुझे उम्मीद है। शराबबंदी पे सर अभी आप लोग बोल रहे हैं, जेडीयू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार कह रही है अगर किसी को इतनी आपत्ति है तो मुखर होकर बोले कि हम शराबबंदी को हटाना चाहते हैं, कोई बोल नहीं रहा और वो आंकड़े प्रदर्शित कर रही, कह रही आरजेडी के समय पे और सबके समय पे तो मौतों की संख्या ये होती थी, आज बहुत कम है, जबकि हाल ही में भी मौतें हुई हैं। लेकिन वो कह रहे हैं अगर किसी भी दल वाले जिसको लगता है कि हम मुखरता से, पहली बात तो इसका मतलब है कि जेडीयू को, नीतीश जी को बिल्कुल ये लग नहीं रहा है कि जो 70 लोग मर गए वो कोई लोग थे, वो इसी बिहार के गरीब थे। तो अगर जहां जान की कोई कीमत नहीं है और कोई शासक, कोई नेता वो बस अपनी नीति पर बात करते चले जाए कि बस हमारी नीति बहुत बढ़िया है, तो कोई भी नीति आप बनाते हैं तो नीति को तो परखना होता है और नीति को परखने की कसौटी क्या है? वास्तविकता, यथार्थ। तो आप शराबबंदी की नीति लागू किए और शराब माफिया पनप रहा है, गरीब की जान जा रही है, गरीब जेल में है, लोग परेशान हैं और आप कह रहे हैं हमारी नीति बहुत बढ़िया है, नीति बहुत बढ़िया है। ये झूठ बोलने वाले लोग एक तरफ तो बिल्कुल जनता से अलग थलग है और सत्ता का घमंड, वो सत्ता के नशे में चूर है, उनका शराब कुछ और है। उनका वो एनसीआरबी का डेटा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे 157 मौतें। डेटा दिखाते रहेंगे, डेटा दिखाते दिखाते ही सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, डेटा लेके पड़े रहेंगे। सर एक सवाल है कि जिस तरह से देश में एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है पूरी तरह से सक्रिय हो रहा है, बाबा सिक्की को मारा, उसके बाद कई लोगों को धमकी दे रहा है, क्या कहेंगे? अभी तो बात हो रही है लॉरेंस बिश्नोई, ये सब गैंग, ये जो है अब तो भारत सरकार पर ये इल्जाम लग रहा है, कनाडा, अमेरिका की सरकारें लगा रही है कि भारत की सरकार ये काम करवा रही है।
दूसरे देशों में जाकर के उन देशों के नागरिकों की हत्या करवा रही है। ये जो अपराधी गिरोह, इसको जिस तरीके से सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, ये तो बिल्कुल साफ हो रहा है कि पूरे के पूरे इस समय सरकार अपराधियों के साथ मिल गई है देश में, और अपराध के रास्ते पर सरकार देश को चलाना चाहती है। इसलिए हमें लगता है कि जो हो रहा है, जो कुछ भी ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, और पूरे देश में भ्रष्टाचार और अपराध छा गया है, बिहार में भी और पूरे देश में। और इसीलिए हमें लगता है कि अब तो देश में जनता को इस अपराध से मुक्ति पाने के लिए पहले भाजपा से मुक्ति पाना जरूरी है। लेकिन वो सरकार में जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जब गुलशन कुमार की हत्या हुई थी तो उन्होंने सवाल नहीं खड़े किया, जब आज बाबा सिद्दीकी की हत्या हो रही तो घरियाली आंसू हो रहे। ये सब तो देखिए बेकार के तर्क लोग देते हैं। हत्या किसी की भी हो, किसी की भी हत्या हो, उस समय लोग विरोध करते हैं। अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं, और इसमें अगर मगर बात यही लोग करते हैं जो अपराधियों को बचाना चाहते हैं। और ये बात तो बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा अपराधियों को कौन संरक्षण देते हैं, बलात्कारियों को कौन संरक्षण देते हैं। तो हमेशा हर जगह अपराधियों को, बलात्कारियों को जेल से रिहा कर देना, बाहर आ जाए तो माला पहनाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र हैं। इसलिए इस अपराध के खिलाफ देश परेशान है, और ये जो मोदी जी और योगी सरकार अपराधियों को रोकने के नाम पर बुलडोजर लेके, वो बुलडोजर अब गरीबों पर चल रहा है, अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं। यानी आप मानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को संरक्षण दे रहे हैं भारत सरकार? बिल्कुल। ये कोशिश कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। इससे हमें हौसला मिलता है। आपका शुक्रिया।